जरा कल्पना करो, तुम अपने शरीर के अंदर झांक रहे हो। तुम्हारा पूरा शरीर, मांस, हड्डियां, खून, दिमाग, सब कुछ अचानक पारदर्शी हो गया है। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर छोटे छोटे अनगिनत कण चमक रहे हैं, हिल रहे हैं, भाग रहे हैं। ये ही हैं तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स। इतनी सूक्ष्म कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि हर सांस, हर धड़कन, हर सोच, हर एहसास इन्हीं की वजह से संभव है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। इतनी ज्यादा कि अगर तुम हर सेकंड एक एक कोशिका गिनो तो सब गिनने में हजारों साल लग जाएंगे। और ये सोचो, हर एक कोशिका अपने काम में लगी है। जैसे एक विशाल शहर में करोड़ों लोग अपने अपने काम कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर अरबों कोशिकाएं दिन रात काम कर रही हैं, बिना रुके, बिना थके। हर कोशिका एक जीवित इकाई है। उसके अंदर भी एक दिमाग जैसा नियंत्रण केंद्र होता है, नाभिक, न्यूक्लियस, जहां डीएनए नाम की जीवन की पूरी योजना रखी होती है। डीएनए वो नक्शा है जिससे तुम्हारा शरीर जानता है कि आंख कैसे बनेगी, बालों का रंग क्या होगा, दिल कितनी बार धड़केगा, यहां तक कि कौन सी बीमारी से बचाव होगा। कोशिकाएं केवल स्थिर नहीं हैं, वे गतिशील हैं, जीवित हैं, बुद्धिमान हैं। वे एक दूसरे से संकेतों के माध्यम से बात करती हैं, कभी विद्युत संकेतों से, कभी रासायनिक संदेशों से। तुम्हारे दिमाग की कोशिकाएं एक दूसरे को संदेश भेजती हैं कि कब जागना है, कब सोना है, कब मुस्कुराना है, कब आंसू बहाना है। इसीलिए तो कहते हैं तुम्हारा पूरा शरीर एक जीवित नेटवर्क है, कोशिकाओं का महासागर। अब सोचो दाना, तुम्हारे दिल की कोशिकाएं हर पल सिकुड़ती और फैलती हैं ताकि खून का प्रवाह चलता रहे। एक दिन में तुम्हारा दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है और हर धड़कन के साथ करोड़ों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं। अगर उनमें से केवल एक हिस्सा भी असंतुलित हो जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है, यानी जरा सी गड़बड़ी और जीवन रुक सकता है। तुम्हारे फेफड़े की कोशिकाएं हर सांस के साथ ऑक्सीजन को पकड़ती है, उसे खून की कोशिकाओं को सौंपती हैं। वो खून की लाल कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं, मांसपेशियों तक, दिमाग तक, यहां तक कि पैर की उंगलियों तक। हर कोशिका उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में करती है। उसी ऊर्जा से तुम चल पाते हो, सोच पाते हो और जिंदा रहते हो। अब बात करते हैं मस्तिष्क, ब्रेन की कोशिकाओं की। ये सबसे रहस्यमय कोशिकाएं हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं जो आपस में अरबों कनेक्शन बनाते हैं। हर विचार, हर याद, हर कल्पना, ये सब उन्हीं कोशिकाओं की आपसी बातचीत है। तुम जब किसी पुराने पल को याद करते हो तो वो वास्तव में दिमाग की कोशिकाओं के बीच पुराने रास्तों को फिर से सक्रिय करना होता है। इसलिए कहा जाता है तुम्हारी यादें कोशिकाओं में बसी हैं। अब जरा खून की बात करो। तुम्हारे शरीर की लगभग 25 ट्रिलियन कोशिकाएं सिर्फ खून की होती हैं। इनका काम है इससे शरीर के हर हिस्से तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अपशिष्ट गैसें बाहर निकालना। हर सेकंड में लगभग 24 लाख नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं। यानी जब तक तुम ये वीडियो सुन रहे हो, लाखों कोशिकाएं तुम्हारे शरीर में जन्म ले चुकी हैं और मर भी चुकी हैं। यही है जीवन का असली चक्र, हर पल निर्माण और विनाश। अब बात करते हैं त्वचा की कोशिकाओं की, जो तुम्हारे शरीर की सबसे बाहरी सुरक्षा दीवार है। हर 28 दिन में तुम्हारी पूरी त्वचा की परत नई कोशिकाओं से बन जाती है। पुरानी कोशिकाएं झड़ जाती हैं, नई बन जाती हैं। यानी तुम्हारा शरीर हर महीने अपने कपड़े खुद बदल लेता है। क्या ये अद्भुत नहीं? इसी तरह पेट और आंतों की कोशिकाएं भोजन को तोड़ती हैं, उससे पोषक तत्व निकालती हैं और ये पोषक तत्व शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं, क्योंकि हर कोशिका को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए तो कोशिकाएं थकने लगती हैं, फिर मरने लगती हैं। यानी जो खाना तुम खाते हो वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो तुम्हारी हर कोशिका को शक्ति देता है। अब सोचो, जब तुम हंसते हो तो चेहरे की मांसपेशियों की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। जब तुम डरते हो तो एड्रेनालिन नाम का रासायनिक संदेश तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और पूरा शरीर तैयारी की मुद्रा में आ जाता है। मतलब तुम्हारी भावनाएं भी कोशिकाओं के स्तर पर महसूस की जाती हैं। कोशिकाएं न केवल काम करती हैं बल्कि सीखती भी हैं। जब शरीर को कोई चोट लगती है तो तुरंत लाखों कोशिकाएं मरम्मत के लिए दौड़ पड़ती हैं। वे क्षतिग्रस्त हिस्से की जगह नई कोशिकाएं बनाती हैं। अगर जरूरत हो तो पुरानी कोशिकाएं आत्महत्या भी कर लेती हैं। इसे वैज्ञानिक अपोटोसिस कहते हैं, यानी कोशिका खुद मर जाती है ताकि पूरा शरीर जीवित रहे। क्या तुम सोच सकते हो हमारे अंदर इतना निस्वार्थ जीवन चल रहा है? अब सवाल यह है, इन 37 ट्रिलियन कोशिकाओं का तालमेल कौन बनाए रखता है? कौन बताता है कि कब किसे काम करना है? यह अदृश्य नियंत्रण किसी एक जगह नहीं है, बल्कि हर कोशिका के भीतर सूचना मौजूद है, डीएनए में। डीएनए हर कोशिका को बताता है कि उसका कर्तव्य क्या है। जैसे किसी सेना में हर सैनिक जानता है कि उसे कहाँ खड़ा होना है और क्या करना है, वैसे ही हर कोशिका जानती है कि उसे कहाँ रहना है, कब विभाजित होना है, कब आराम करना है और कब मर जाना है।
ये सुनने में सरल लगता है, पर असल में ये व्यवस्था इतनी जटिल है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया, क्योंकि ये सिर्फ मशीन नहीं, जीवन का संगीत है। हर कोशिका एक स्वर है और तुम्हारा शरीर उस लाखों स्वरों का संगीत। अगर एक स्वर भी बेसुरा हो जाए तो बीमारी पैदा हो सकती है, लेकिन जब सब स्वर मिलकर सही ताल में चलते हैं तो तुम स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हो। अब जरा एक पल रुककर सोचो, जब तुम खुद को मैं कहते हो तो वो मैं वास्तव में कौन है? 17 ट्रिलियन कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक व्यक्ति बन गया है। हर पल, हर सेकंड ये कोशिकाएं तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। वो तुम्हें सोचने, चलने, हंसने, प्यार करने की क्षमता दे रही हैं और तुम शायद ही कभी उनके बारे में सोचते हो। इसलिए अगली बार जब तुम दर्पण में खुद को देखो तो सिर्फ चेहरे को मत देखो, देखो उस विशाल सेना को जो तुम्हारे अंदर काम कर रही है। हर कोशिका तुम्हारी जिंदगी का एक अदृश्य नायक है। वो तुम्हारे लिए जी रही है, मर रही है और तुम्हें जिंदा रखे हुए है। तो याद रखो ना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर 37 ट्रिलियन छोटे छोटे जीवन धड़क रहे हैं जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारी जिंदगी के असली आधार हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सवाल हो तो कमेंट। धन्यवाद।